बुलेटिन के आगाज में एक अहम अपडेट आपसे शेयर करें कि लॉकडाउन में नरमी के साथ ही मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 30,000 के करीब पहुंच गई है। ये ताज़ा अपडेट है, हम आपसे शेयर कर रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा 1,991 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि एक दिन में रिपोर्ट होने वाले सबसे ज़्यादा केसेस हैं। और मरीजों की कुल तादाद अब इन नए रिपोर्टेड केसेस के साथ 29,465 हो चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटे में 21 नई अमवात के साथ मजमूई अमवात की तादाद 639 हो गई है। सूबा पंजाब में मरीजों की तादाद 11,093 है। सिंध में तादाद 10,771 हो चुकी है। KPK में केसेस की तादाद 4,509 और बलोचिस्तान में 1,935। इस्लामाबाद में 641, आज़ाद कश्मीर में 86 और गिलगित बल्तिस्तान में तादाद 430 हो चुकी है। पाकिस्तान में 8,023 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। कोरोना से मुतालिक आपको मजीद अपडेट करेंगे, लेकिन यहाँ एक अफसोसनाक अपडेट आपसे शेयर करें कि मारूफ TV फनकार, कॉमेडियन और ड्रामा निगार अतर शाह खान उर्फ जेदी 77 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अहल खाना ने इस खबर की तस्दीक कर दी है। अहल खाना के मुताबिक मरहूम फालिज के मरज़ में मुब्तला और काफ़ी अरसे से अलील थे। अतर शाह का तख्लीक करदा किरदार जेदी TV और रेडियो का सुनहरी यादों का नाकाबिल फरामोश हिस्सा है। अतर शाह खान मरहूम के सोगवारान में अहलिया और 4 बेटे हैं। उन्होंने पहली फिल्म बाजी लिखी, फिल्म आस पास के हिदायतकार भी रहे। साल 2001 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। उनके मकबूल ड्रामों में हेलो हेलो, हाय जेदी, बाद अब बामुलाहिजा होशियार और इंतज़ार फरमा ये शामिल है। अतर शाह खान भारत के शहर रामपुर में पैदा हुए। 1947 में ख़ानदान के साथ लाहौर और 1957 में कराची मुंतकिल हुए। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से सहाफ़त में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की थी। सिंध में कल से कौन से कारोबार और दुकानें खोली जाएंगी, शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे या नहीं? वज़ीर आला मुराद अली शाह ने आज दोपहर 2 बजे ताजरों को मुलाकात की दावत दे दी है। ज़राए बताते हैं कि सिंध असम्बली के बोर्ड रूम में मुलाकात में तफसीलात सामने आने का इम्कान है। ताजिर बरादरी ने कल से सिंध में तमाम कारोबार खोलने का मुतालबा किया है। पंजाब हुकूमत ने कारोबार खोलने से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीर से जुमेरात सुबह 8 से शाम 5 बजे तक 4 दिन कारोबार SOPs के साथ खोलने की इजाज़त दे दी गई है। जुमे, हफ्ते और इतवार के रोज़ कारोबार बंद रहेंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुताल्लिका शोबाजात खोल दिए गए। PVC पाइप और इलेक्ट्रिक सामान की सनत और दुकानें भी खुल जाएंगी। शादी हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। सैलून्स, हज्जाम की दुकानें और जिम्नेजियम SOPs के तहत खोले जा सकेंगे। एक बार दोबारा अपडेट शामिल करते हैं सिंध से, जहां कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़ 2 सुपर स्टोर्स के 6 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद दोनों सुपर स्टोर्स सील कर दिए गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक आज से तमाम सुपर मार्केट्स के मुलाजमीन के टेस्ट किए जाएंगे। कराची के 9 यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में कोरोना से मुतासरा खातून के यहाँ बच्चे की विलादत हुई है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक माँ और बच्चा दोनों खैरियत से हैं। 9 मौलूद बच्चे को यूनिट मुंतकिल कर दिया गया है। खातून का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर खुसूसी इंतजामात किए गए थे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने लॉकडाउन में नरमी की मुखालफत कर दी है और कहा है अभी तक भूख से कोई नहीं मरा, हलाकतें कोरोना से हो रही हैं। सूबा सिंध में वेंटिलेटर्स और दीगर तिब्बी सहूलियात की कमी है। बलूचिस्तान की सूरत हाल और भी खस्ता है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किए बगैर लॉकडाउन में नरमी ना की जाए। हुकूमत SOPs पर अमल दरामद आवाम पर ना छोड़े, ये जिम्मेदारी खुद निभाए। तहरीक इंसाफ ने सिंध हुकूमत पर कोरोना के गलत आदाद शुमार बताने का इल्ज़ाम लगा दिया। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान कहते हैं
पीपल्स पार्टी आदादोशुमार बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रही है। अस्पताल जाते हैं तो पता चलता है कि वहां कोरोना से किसी की मौत ही नहीं हुई। सिंध हुकूमत एसओपीज बनाकर फौरी सूबे की मार्केटें खोलने का बंदोबस्त करे। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है, सिंध में आदादोशुमार बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की खुर्रम शेर जमान की बात गैर जिम्मेदाराना है। ये बात उन्होंने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कही। मुझे कोई रीजन नहीं है बिलीव करने के लिए। जैसे हमने कहा, वो हर बॉडी और बहुत क्लोजली काम करते हैं। मेरे ख्याल में खुर्रम शेर जमान ने जो ये बात की है वो गैर जिम्मेदाराना बात की है। लेकिन हम खुर्रम शेर जमान की आप बात करें यार, अभी आप मुझे खुद सुना रहे हैं, इतने सीनियर डॉक्टर्स, एक डेटा डेले का नहीं और इतनी बड़ी बड़ी बात उन्होंने बोल दी। सो सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है, सियासतदान, मीडिया वाले, कि सनसनी ना फैलाएं, ना बीमारी जिसको इतना संजीदा लेना चाहिए, ना उसको कम करके बताने की कोशिश करें और ना सनसनी फैलाने की कोशिश करें। खुदा का वास्ता लोगों की जिंदगियां लाइन पे, इसके अंदर जरा एहतियात से काम लें। रियासत मुतासरीन की इमदाद और बचाव के लिए अरबों और खरबों रुपए खर्च कर रही है, मगर अवाम कोरोना के खतरे को खातिर में नहीं ला रहे। न समाजी दूरी का ख्याल, न मास्क और दीगर एहतियाती तदबीर की परवाह। देखिए कराची से कसीम सईद की रिपोर्ट। सड़कों पर चहल पहल और मुतवातिर आमदोरफ्त। ये कराची का इलाका लियारी है, जहां कोरोना वायरस के केसेस तेजी से सामने आए हैं। इसके बावजूद घरों के बाहर बैठे ये लोग समाजी फासले के ख्याल से भी दूर हैं। कहने को शहर में लॉकडाउन है, लेकिन फुटपाथ पर चाय का दौर भी चल रहा है। बच्चे हों या बड़े, मर्द हो या खवातीन, किसी के चेहरे पर हिफाजती मास्क नहीं। आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने इनसे सवाल किया। भाई आप लोग बोलते हैं कि मास्क लगाओ, मास्क तो इधर आम आदमी जिनके जेब में टका भी नहीं है, मास्क कहाँ से? इधर खाने के पैसे बांधे पड़े हुए। गवर्नमेंट बोल रही है घर घर में हम खाना दे रहे हैं, किसको दिया है आके बतावे। लोग पता नहीं, सिर्फ लोग कहते हैं अल्लाह मालिक है, अल्लाह बड़ा बादशाह, वैसे है अल्लाह, लेकिन एक बीमारी है, इसको हम सीरियस भी तो लेना। अगर किसी के पास मास्क है भी तो वो जेब में रखकर घूम रहा है। मास्क जेब में है, मैं आपसे बात करने के लिए इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया। मास्क अभी वो धोया, उसका पानी से धोया, गंदा हो गया, थोड़ा धोया अभी। सूबाई हुकूमत लॉकडाउन सख्त करने का इंदिया दे चुकी। तिबी माहिरीन भी कोरोना केसेस का ग्राफ बुलंद होने का खदशा जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में शहरियों में एहतियात का रवैया ही इन्हें इस जानलेवा वबा से महफूज रख सकता है। कैमरामैन फरहान इलियास के साथ मोहम्मद कसीम सईद, जियो न्यूज़ कराची। कोरोना वायरस के मरीजों की सेहतियाबी और देखभाल में अस्पताल के सफाई पर मामूर अमला भी मसरूफ़ अमल है। अस्पताल का ये अमला भी अपनी जान खतरे में डालकर फ़राइज़ अंजाम देने में मसरूफ़ है। रिपोर्ट करेंगे अली नईम। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जहां डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ मसरूफ़ अमल है, तो वहीं इस जंग में सफाई का फरीज़ा अंजाम देने वाला अमला भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद में तिब्बी फुजला उठाने वाला सलीम मसीह भी कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल है, जो जान जोखों में डालकर अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड समेत आइसोलेशन वार्ड की सफाई के साथ साथ तिब्बी कचरे को महफूज मकाम पर मुंतकिल करता है, ताकि कोरोना वायरस से कोई भी शख्स मुतासिर ना हो जाए। हमारे डॉक्टर, नर्सिस, हर टोटल स्टाफ हमारा लड़ रहा है इस चीज़ के लिए, तो हमारा भी हक बनता है, हमारा भी राइट बनता है कि हम भी इस चीज़ के लिए अपनी खिदमतें अंजाम दें। सिविल अस्पताल हैदराबाद के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शाहिद जुनेजो का कहना है कि कोरोना के खिलाफ जंग में सफाई के अमले का किरदार फ्रंट लाइन पर खड़े सिपाही के जैसा है। स्वीपर्स का एक बहुत बड़ा रोल है, नो डाउट के वो भी हमारे सिपाही हैं हमारी इस जंग में कोरोना के खिलाफ। सलीम मसीह जैसे हजारों मुलाजमीन मुख्तलिफ अस्पतालों में अपने फराइज अंजाम देकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़ हैदराबाद। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 59 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज जारी है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह और मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी ने मुजाहिरा किया। मीर शकीलुर रहमान को जंग बिल्डिंग रावलपिंडी के बाहर एडिटर इन चीफ जंग और जियो न्यूज़ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ जारी एहतजाज में सहाफती तंजीमों के ओहदेदार और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की।
मुकर्रीन ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर स्याह धब्बा करार दिया। कराची में सहाफती तंजीमों और जंग जियो CBAs की जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत एहतजाज में सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और वकला बरादरी ने शिरकत की। मुजाहरे में वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक के सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद आजम खान, फुटबॉलर सलीम पटनी और हॉकी प्लेयर मुबशिर मुख्तार ने भी जंग जियो की आवाज़ से आवाज़ मिलाई। मुजाहिरीन ने हुकूमत वक्त को सहाफ़ियों के मुआशी कत्ल का भी जिम्मेदार ठहराया। डेविस रोड लाहौर पर जारी एहतजाज में पीपल्स पार्टी के रहनुमा वहीद आलमगीर, सिविल सोसाइटी के अब्दुल्ला मलिक और सीनियर सहाफ़ियों ने कैंप में शिरकत की। खिताब में कहा कि मीर शकील रहमान को दबाव में लाने के लिए गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो हक और सच की आवाज़ हैं, पहले झुके थे न अब झुकेंगे। कोयटा के इस मुंगली रोड पर एहतजाजी मुजाहरे में जंग और जियो के कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि 34 साल पुराने बेबुनियाद मुकदमे में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ को 59 रोज से पाबंद सलासिल रखना हुकूमत की बौखलाहट का नतीजा है। मुल्तान में सदर चेंबर ऑफ स्मॉल ट्रेडर जफर सिद्दीकी का कहना था कि मीर शकील की गिरफ्तारी आज़ाद मीडिया को सच बोलने से रोकना है। एहतजाज में चेंबर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स सिटी सदर जफर इकबाल सिद्दीकी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उस्मान खान बाबर, पीपल्स पार्टी के राना जुल्फ़कार अली और दीगर ने शिरकत की। भावलपुर में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे में जंग, जियो और द न्यूज़ वर्कर्स एक्शन कमेटी, भावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मेंबरान ने शिरकत की। गुजरात में प्रेस क्लब में सिविल सोसाइटी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के सहाफ़ियों, वकला, डॉक्टर समेत दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने एहतजाज किया और मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मज़म्मत की गई और फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। नवाब शाह में नवाब शाह यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मोहम्मद अनवर शेख ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मज़म्मत की और मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। ठट्ठा में जारी एहतजाज में मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, हुकूमत फौरी तौर पर मीर शकील रहमान को रिहा करके सहाफ़ियों में फैली बेचैनी खत्म करे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली दुर्रानी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है और कहा है कि आला तालीमी दर्जे के तलबा को बिला सूद कर्जे दिए जाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मिडिल क्लास तलबा की फ़ीस और दाखिला अखराजात बराह रास्त तालीमी इदारों को अदा करे। कोरोना के मुआशी असरात के बायस मिडिल क्लास तलबा तालीमी अखराजात अदा नहीं कर पा रहे। फौरी तवज्जो ना दी गई तो इस डिफ़ॉल्ट की वजह से हायर एजुकेशन का पूरा निज़ाम बैठ जाएगा। आज ये जरूरत है कि हुकूमत फौरी तौर पर हायर एजुकेशन से मुतल्लिक बच्चों को अपनी फीसों और नए दाखिलों के अखराजात की अदायगी के लिए बिला सूद कर्जे दे, जो डायरेक्ट उनके तालीमी इदारों में जमा किए जाए। दुनिया के बेशतर मुमालिक ये सहूलत एक लंबे अरसे से अपने बच्चों को फराहम कर रहे हैं। कोरोना की वबा के मईशत पर असरात की वजह से सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों और प्रोफेशनल इदारों में ज़ेरे तालीम मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले तलबा अपनी फीस और अखराजात अदा नहीं कर पा रहे। इस डिफॉल्ट की वजह से पूरा हायर एजुकेशन का निजाम बैठ सकता है। अगर कोरोना के असरात का मुकाबला करना है तो अपने हायर एजुकेशन के निजाम और उसमें पढ़ने वाले नौजवानों को बचाना होगा। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफे का बाकायदा ऐलान कर दिया है। 20 किलो आटे का थैला 35 से 40 रुपए महंगा कर दिया गया है। नई कीमतों का इतलाक 11 मई से होगा। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन पंजाब जोन अब्दुल रऊफ मुख्तार ने कहा है कि 20 किलो आटे का थैला 805 से बढ़कर 840 रुपए का हो जाएगा। आटे की कीमत में इजाफा गंदम महंगी होने के बायस किया जा रहा है। इस वक्त ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 1450 रुपए फीमन हो गई है। आटे की कीमत में इजाफा पीर यानी कल से लागू हो जाएगा। हैदराबाद में महकमे सेहत की एक ऐसी टीमें भी हैं जो एक कॉल पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर मुश्तबा मरीजों के टेस्ट कर रही हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर खिदमत पर मामूर रैपिड फोर्स के बारे में बता रहे हैं हामिद शेख। कोरोना वायरस के 22 घरों में महदूद होकर जिंदगी गुजारना शहरियों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस ने खौफ के साथ साथ लोगों में समाजी दूरियां पैदा कर दी हैं, इन हालात में महकमा सेहत की रैपिड रिस्पांस फोर्स बिला खौफ व खतर शबो रोज़ खिदमत में मसरूफ़ है। मुश्तबा मरीजों से कोरोना वायरस की तशखीस के लिए नमूने हासिल करना जान जोखिम में डालने के मुतरादिफ है। हमारा पेशा ऐसा है कि अगर हम नहीं करेंगे तो ये कौन काम करेगा। हमारी भी फैमिली है, हम भी जब घर में जाते हैं
तो फिर हम खुद जो है अपने बच्चों से थोड़ा सा फासले से रहते हैं। जान किसे अजीज नहीं, जान सबको प्यारी होती है, लेकिन अपनी जानों की परवाह किए बगैर शब रोज बगैर किसी खौफ के अपने फराइज अंजाम देना बिलाशुबा इंसानियत की खिदमत और इबादत के बराबर है। अभी तक तकरीबन मोर देन 2000 हमने सैंपल ले चुके हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में अब तक दर्जनों डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ कोरोना वायरस का शिकार भी हुए, लेकिन इंसानियत की खिदमत का जज्बा उन्हें कोरोना जंग के खिलाफ लड़ने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि असल मसीहा और असल हीरो यही हैं। कैमरामैन अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। एक ताज़ा अपडेट आपसे शेयर करें जो आई है मियां चन्नू से। मेलसी लिंक कैनाल में मुसाफिर वैन गिर गई है। इसकी तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर जमान से। कमर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? गुज़श्ता रोज शेखुपुरा से आने वाली फैमिली है, गाड़ी में सवार थी एपीवी में। ये जो इत्तलात के मुताबिक एपी में 12 लोग थे। ये गाड़ी जो है ये मेलसी लिंक कैनाल पे गिर गई रात के वक्त। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमर, हम आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे।